जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई पैसे लेके चला गया है, पैसे नहीं लौटा रहा है, या आपके यहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है, बिल्कुल खर्च भी नहीं चल पा रहा और कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, आज मंगलवार का मैं बहुत छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही कारगर। इस उपाय को करने के बाद आपको धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी। जो आपका पैसा लग के चला भी गया है, वह आपका पैसा स्वयं लुटाने आएगा। आपको करना यह है, इसके लिए आपको बिल्कुल छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा चाहिए और साथ में 7 पत्ते पीपल के पत्ते कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 7 छोटे छोटे से पत्ते ले लें आप, 1 फिटकरी का टुकड़ा। आपको करना यह है कि आप 7 पत्तों को सबसे पहले घर ले जाएं और पीपल के पत्तों को, और उसके बाद उसे धोकर बिल्कुल साफ पानी से धो लें, स्वच्छ कर लें, पोंछ लें। और जो फिटकरी आप ले गए हैं 7 बार अपने ऊपर से बार लें, जिसे उबारते हैं, नज़र उतारते हैं वैसे। और जब फिटकरी उबार रहे हैं तो उस समय अपनी समस्या बोलते जाएं। जैसे आपका किसी ने पैसा खाया है तो आप उसका नाम लेकर बोल सकते हैं कि उसने मेरा पैसा ले लिया है, मेरा वह पैसा नहीं लौटा रहा है और मेरा पैसा आना चाहिए, इस प्रकार बोलें। आपको यदि धन की कमी है या आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके कारोबार में आपको जो मुनाफा नहीं हो रहा या ग्राहकी कम हो गई है, जो भी समस्या है आपकी, आप 7 बार जब फिटकरी को अपने ऊपर से उबार रहे हैं, जब बोलते जाएं और उबारते जाएं। और ये कार्य आपको स्वयं ही करना है। आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं करना है, किसी दूसरे से नहीं करवाना। अब आप जो 7 पत्ते आपने पीपल के लिए 7 बार जब फिटकरी को उबार लिया, आपने अपने मन की इच्छा बोलते हुए 7 बार उबारें। और उसके बाद जो 7 पत्ते लिए थे पीपल के, सब पर एक एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आपको रोली का बनाना है। फिटकरी आप एक जगह रख लें ये सब करके, और उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है पीपल के पत्तों पर। एक के बाद एक ऊपर जमाते जाएं, पीपल के पत्ते सूख जाएं। फिटकरी को आपको एक कटोरी में रखकर वहीं रखे रहने देना है जब तक आप यह कार्य कर रहे हैं। उसके बाद 7 पत्तों को जब आप स्वास्तिक बना लिया, और स्वास्तिक आप सही बनाएं। स्वास्तिक में जरा सी गलती अर्थ का अनर्थ कर सकती है। जरा सी बनाने में यदि गलती हो जाती, चूक हो जाती है, तो हमें उसका वो प्रतिफल नहीं मिलता, बल्कि यदि गलत स्वास्तिक बनाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाते समय विशेष ध्यान आप ध्यान से बनाएं और सही बनाएं। आपने रोली से स्वास्तिक बना लिया और हल्दी से उन स्वास्तिकों के बीच में एक एक बिंदी डाल दी। अब आप एक एक पत्ते जब थोड़ा सा सूख जाए, जब रोली के स्वास्तिक सूख जाए, उसको पत्तों को एक के ऊपर एक सीधे जमाना है। आपको एक ही दिशा में करके जमाना है। 7 पत्तों को जमा लिया, उस पर जो फिटकरी आपने अलग रख के रखी थी, अपने ऊपर से उबारी थी, वह फिटकरी उस पर रख दें और उसे भगवान के मंदिर में सामने की ओर, जहाँ आप अपने भगवान विराजते हैं, जहाँ अपने अपने भगवान की स्थापना करके रखिए, उनके समक्ष रख दें। मंदिर में नहीं रखें, कोई बर्तन में रख के उनके समक्ष मंदिर के सामने रख दें। रात भर रखे रहने दें। अब आपको करना यह है कि जब दूसरे दिन सुबह उठते हैं, आप जब उठेंगे तो आपको वह पूरे के पूरे पत्ते और फिटकरी, यदि आपके यहाँ कोई कच्चा स्थान है, आपके मकान में कोई कच्चा स्थान है, उसमें आप गाड़ दें, उसको खोद कर गाड़ दें, वापस मिट्टी से कवर कर दें। बस आपकी समस्या का अंत हो गया, समझ लीजिए। आप जो आपने फिटकरी से अपने ऊपर उबारा है, आप सब जानते ही हैं कि पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब आप यह कार्य करते हैं और फिटकरी को अपने ऊपर से उबारते हैं, फिटकरी एक तरह से आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इस प्रकार आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। यदि आपके यहाँ कच्चा स्थान नहीं है तो आप इसको एक सफ़ेद कपड़े में या लाल कपड़े में बांध लें। कपड़ा कोरा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई
ऐसा कार्य करते हैं तो हमें कपड़ा बिना यूज़ किया हो लेना चाहिए, यानी कोरा कपड़ा लेना चाहिए। उसे बांध लें, आपने गठान लगाकर, एक गठान अवश्य लगाना है, गठान लगा के बांध लिया और उसे ऐसे स्थान पर जहाँ आप अपनी ज्वेलरी, पैसा, धन जहाँ रखते हैं वहाँ रख दें। यदि कहीं ऐसा स्थान नहीं है तो आप अपने पर्स में, अपने बैग में रख सकते हैं और कुछ समय तक आप 8-15 दिन इंतज़ार करें, देखना बहुत ही जल्दी आपको फ़र्क दिखने लगेगा। उसके बाद आप ये महीने में एक बार कर सकते हैं। ये मंगलवार की मंगलवार ही करना है। मंगलवार के अलावा आप शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को करना अति श्रेष्ठ होता है और बहुत ही अचूक उपाय है। ये इस उपाय से जो आपके ऊपर नज़र किसी की हाय लग जाती है, किसी की बला लग जाती है, किसी की बददुआ लग जाती है, फिटकरी से जब आप उतारा करते हैं तो आपका उतारा होकर आपके ऊपर जो भी बुरी बला है, जो भी दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर कुछ करके रखा हुआ है या किसी की हाय भी लगी हो तो वह दूर हो जाती है। और जब आप पीपल के पत्ते पर रखकर अपने घर के या तो कच्चे स्थान पर गड़ा देते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं भगवान के समक्ष रखकर, तो आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरा उन पत्तों में चला जाता है। तो फिटकरी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती रहती है। आपके घर पैसे का आगमन शुरू हो जाता है, धन लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। ये उपाय जिसने भी किया है फ़ायदा अवश्य हुआ है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचें कि आज आपने उपाय किया और कल से ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा, ये बिल्कुल नहीं, मैं गलत बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप कम से कम 8 दिन के बाद ही इसमें आपको जो आप चाहते हैं उसमें आपको दिखाई देने लगेगा, वैसा असर दिखने लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं से पैसे आने का आपको लाइन मिलने लगी है। हो सकता है कहीं से आकस्मिक धन भी आपको प्राप्त हो जाए। बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा टोटका है, टोटका ही कह सकते हैं इसे, ये टोटका ही है। आप करेंगे तब जानेंगे कि आपको इससे क्या फ़र्क होता है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी आपको लगता है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, उस समय एक कार्य कर कर देखें। और इस तरीके से आप जब करते हैं तो आपके जो भाग्य पर धूल जम गई है वो साफ़ हो जाती है और फिर से एक नई उम्मीदें आपके साथ जन्म लेती हैं और आप आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। कर कर देखें। यदि सफलता चाहते हैं, यदि धन संपत्ति चाहते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। विश्वास बनाए रखें और अवश्य उपाय कर कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।